हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था मैं अपनी अगली क्लास आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट अधिवेशन है जो कांग्रेस के हुए और जो कि आपके मैप के लिए भी वेरी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप सारे कक्षा के जो छात्र हैं वो इसकी तैयारी करें अच्छे से और इन्हें अच्छे से कंप्लीट कर लें, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन जो एमसीक्यू वाले आने वाले हैं उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके साथ ही आपके जो इतिहास विषय से संबंधित मैप आने वाला है उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो 1 to 1 हम अपने 25 जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है वो कंप्लीट करेंगे और उसी के साथ उसके जो डेट्स हैं और जो कहाँ पर हुए और उसकी अध्यक्षता किसने की, किससे संबंधित था, इन चारों ही पॉइंटों पर एक डिस्कशन अच्छे से करने वाले हैं। तो पहला अधिवेशन जो कि हमारा जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन रहने वाला है वो हुआ 1885 में। 1885 ईस्वी में यह अधिवेशन मुंबई में हुआ, जिसे पहले के समय में बॉम्बे कहा जाता था। इसकी अध्यक्षता डब्ल्यू सी बनर्जी ने की और यह अधिवेशन कांग्रेस की स्थापना से संबंधित था और इस अधिवेशन में कांग्रेस की स्थापना हुई। वही हमारा दूसरा अधिवेशन रहने वाला है जो कि इम्पोर्टेंट है 1886 में, जो कि कलकत्ता में हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। इसी के साथ हमारा अगला अधिवेशन जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका 1887, जो कि मद्रास में हुआ और यह अधिवेशन जो था इसकी अध्यक्षता आपकी बदरुद्दीन तैयब जी ने की। उसी के साथ हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हमारा जो अगला अधिवेशन है वो आपका है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में होने वाला अधिवेशन, जो कि 1888 में हुआ और जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की। 1896 में होने वाला जो अधिवेशन है यह कलकत्ता में हुआ और इसके अधिवेशन रहमतुल्लाह फयानी जी ने की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका रहने वाला है, इसे आप अच्छे से याद कर लें। वहीं हमारे 1900 के बाद में जो अधिवेशन हुए वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इन पर ज़्यादा ध्यान दें। अब 1906 में जो हमारा अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता शहर में हुआ था और इसकी भी अध्यक्षता हमारे दादा भाई नौरोजी ने की, जिन्हें द ग्रेट ओल्ड मैन भी कहा जाता है। इस जो आपका अधिवेशन हुआ था यहाँ पर स्वराज्य की मांग पहली बार रखी गई। वहीं हमारा 1907 में होने वाला जो सूरत अधिवेशन है यह रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में की गई और इसमें नरम दल और गरम दल का विभाजन हो गया। वहीं हमारा 1916 में होने वाला जो लखनऊ अधिवेशन था, यहाँ पर आपके जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता थी वो अंबिका चरण मजूमदार ने की और यहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ और यहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग एकजुट हो गई और एक सूत्र में बंध गई। वही हमारा जो अगला इम्पोर्टेंट अधिवेशन होने वाला है जिसे हम वेरी इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं, 1917 में कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की, जो कि भारत की पहली महिला अध्यक्ष थी जो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कर रही थी। वहीं हमारा एक और इम्पोर्टेंट जो अधिवेशन है वो आपका 1920 नागपुर में होने वाला है, जिसकी अध्यक्षता सी विजय राघवाचारी ने की। वहीं हमारा जो 1924 का बेलगांव अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की और यह एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी द्वारा की गई। अन्यथा की स्थिति में महात्मा गांधी ने किसी और की जो भी अध्यक्षता थी वो नहीं की। 1929 में होने वाला लाहौर अधिवेशन आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप कह सकते हैं आईएमपी वीआईएमपी होने वाला है, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की और यहीं पर उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग भी की। 1931 में होने वाला आपका जो कराची अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की और इन्होंने यहाँ पर मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया। वहीं आपका 1936 में होने वाला फैजपुर जो अधिवेशन था यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने पहला ग्रामीण अधिवेशन किया। वहीं हरिपुरा
में होने वाला जो आपका 1938 का अधिवेशन है, यहाँ पर अध्यक्षता आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने की। वहीं त्रिपुरी के जो अधिवेशन हुआ था 1939 में, यहाँ पर भी दूसरी बार आपके सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की। वहीं 1940 में आपका रामगढ़ अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अब्दुल कलाम जी ने की। वहीं हम अपने इस क्रम को आगे ले चलते हैं। 1946 में होने वाले मेरठ अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी, वो आचार्य कृपलानी जी ने की। और ये आपका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो ये रहे आपके जो भी इम्पोर्टेंट अधिवेशन थे वो, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। एक बार आप इन्हें रीशीन कर लीजिए और आप सभी इन अधिवेशनों को याद कर लीजिए, इन जगहों को याद कर लीजिए। अगर आप मेरी माने तो आप अपने घर पर अभी से जो मैप कार्य होता है उसके लिए मैप मंगवा लें, और जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है जो मैंने अभी बताए हैं, इनके हटकर भी जो भी अधिवेशन होने वाले हैं, उन्हें आप लोग डेली की डेली प्रैक्टिस के माध्यम से उन मैप पर अंकित करना स्टार्ट कर दें, जिससे आपका जो भी काम है, आपका जो भी अधिवेशन है, उस वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए। वहीं आपका जो रहने वाला है, हम आपको कुछ यहाँ पर इसके मॉक भी करवाने वाले हैं, तो आप उन्हें मॉक भी कर लें एक बार। मॉक के भी माध्यम से इन्हें देख लें, जिससे आपके यहाँ पर आपके मॉक भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर एमसीक्यू के माध्यम से इसके कुछ मॉक वाले क्वेश्चन भी देख सकते हैं जो हिस्ट्री के अधिवेशन पे आएंगे। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? जैसे हमने अभी पहला ही आपका पढ़ा है, 1885 में होने वाला जो आपका अधिवेशन था, जो कि आपके लाहौर में हुआ था, जिसे आप ऊपर देख भी सकते हैं एक बार स्क्रॉल कर कर। हम ऊपर की ओर चलते हैं। अभी शायद सर्वर इशू की वजह से ये आपका पूरा ऊपर की ओर नहीं जा रहा है, तो वहीं हम अपने 1885 पे होने वाले अधिवेशन को टिक करेंगे। वही हम आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ, जो कि 1885 में हुआ था। अभी मैं आपको पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में लाहौर बता चुका हूँ, जो कि मिस्टेक से गलत हो गया, तो आप उसे बॉम्बे कर लें। वहीं पर आपकी बॉम्बई में कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ, वहीं पर कांग्रेस की स्थापना भी हुई, और यह अधिवेशन आपका 1885 में हुआ। 1885 के बॉम्बे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अभी आप ऊपर पढ़ के आए हैं कि 1885 में जो आपका बॉम्बे अधिवेशन हुआ था, यहाँ पर आपकी जो कांग्रेस पार्टी थी, जो कांग्रेस थी, उसका जो स्थापना की गई थी, इसकी अध्यक्षता की थी डब्ल्यू.सी. बनर्जी जी ने। वहीं आपका अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का 1907 का अधिवेशन कहाँ पर? तो हमारा 1907 का अधिवेशन हुआ है सूरत। तो हम इसी के साथ आगे चलते हैं। सूरत अधिवेशन 1907 का महत्व क्या है? 1907 में आपका क्या हुआ था? नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था। वहीं पूर्ण स्वराज की मांग आपकी कब की गई थी? आपकी पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में जो आपका लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, उसमें की गई थी। असहयोग आंदोलन आपका गांधी जी ने स्टार्ट किया था, जो कि किसी अधिवेशन से कोई संबंध रखता नहीं है। इसमें मान लो कि ज़्यादा उसका वेटेज भी नहीं है और प्रयोग भी नहीं होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, 1916 का लखनऊ अधिवेशन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के समझौते के रूप में। यहाँ पर आपका जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का क्या हुआ था? समझौता हुआ था लखनऊ में। आगे आपका आता है लखनऊ अधिवेशन 1916 के अध्यक्ष तो कौन थे? तो यहाँ पर आपके जो अध्यक्ष रहने वाले हैं, वो अंबिका चरण मजूमदार रहने वाले हैं, जिन्होंने कांग्रेस के इस अधिवेशन में नर आपके जो मुस्लिम लीग थी और आपकी जो कांग्रेस थी उसका समझौता करवाया था। वहीं आपका अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये आपकी थी एनी बेसेंट, जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी प्रथम महिला के रूप में।
एनी बेसेंट किस बर्फ अध्यक्ष बनी? तो ये आपका 1917 में बनी थी और इन्होंने, क्योंकि आपको पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये आपकी पहली महिला अध्यक्ष भी रही हैं। महात्मा गांधी के अध्यक्ष थे। यह आपके महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो ये बनी थी 1924 में आपके बेलगांव अधिवेशन में, जो कि बेलगांव में हुआ था, और एकमात्र अध्यक्ष बने हुए थे। गांधी जी किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? जो आपको पता है, अभी मैं ऊपर भी बता चुका हूँ, बेलगांव के अध्यक्ष थे, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। आपके लखनऊ अधिवेशन में कौन थे? लखनऊ अधिवेशन में आपके अंबिका चरण मजूमदार थे शायद। और अब हम आते हैं अपना आगे, पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में की गई? तो जो आपके लाहौर अधिवेशन में की गई, जो कि नेहरू जी द्वारा की गई थी 1929 में। आपका अगला क्वेश्चन है, लाहौर अधिवेशन 1929 में किसकी अध्यक्षता में की? जैसा कि हम ऊपर भी पढ़ के आए हैं और मैंने अभी भी बताया है आप सभी को, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा की गई थी। भाई हमारा अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पास हुआ? तो ये आपका हुआ तो कराची में था, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो 10th बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, जितना कि आपके बाकी क्वेश्चन रहने वाले। कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष कौन थे? जो आपके वल्लभ भाई पटेल जी थे। पहला ग्रामीण कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? जो आपका फैजपुर में हुआ था। ये भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप पढ़ के जाइएगा। फैजपुर अधिवेशन किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था आपके 1936 में। 1936 में हुआ था। आगे आपका हरिपुरा अधिवेशन जो आपको 1938 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। और इसके बाद जो अगला वाला अधिवेशन 1939 में भी हुआ था, उसकी भी अध्यक्षता जो त्रिपुरी में हुआ था, वो भी आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। जैसा यहाँ पर लिखा भी है, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 से किसका संबंध है? वो सुभाष चंद्र बोस जी का है। 1940 का रामगढ़ अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो ये आपका हुआ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी द्वारा। तो ये रहे आपके टॉप 20 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं वो। तो आप सभी इन क्वेश्चंस को और जो अधिवेशन है इन्हें तैयार करके जाएं, और मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि लगभग 70 to 80% और शायद ही 90% जो क्वेश्चन हैं आपके, जो भी इन पार्ट से बनने वाले हैं, वो आपके यही क्वेश्चन होंगे जो आपकी मैप कार्य में पूछे जा सकते हैं। बाकी आपको ये क्लास कैसी लगी? आपने इस क्लास को एंजॉय किया कि नहीं? आप अभी इस चीज़ को अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर ये क्लास आप सभी को पसंद आई हो, तो आप सभी इस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। क्योंकि ये क्लास थोड़ी फास्ट रही है, ये क्लास थोड़ी बड़ी थी, इसलिए इस क्लास को थोड़ी स्पीड में मैंने पढ़ा दिया। पर आप स्पीड कम करके और स्क्रॉल ना कर कर भी उसे पॉज कर करके पूरे क्लास को अच्छे से पढ़ सकते हैं। आप सभी को इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम।